पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत को यह अहंकार हो गया कि वह मेरु पर्वत से श्रेष्ठ है। उसे लगा कि वह सर्वगुण संपन्न है और उससे बढ़कर कोई नहीं है। जब नारद मुनि विंध्य पर आए तो विंध्य ने बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत किया और अपने गुणों का बखान किया। नारद मुनि ने विंध्य के इस अहंकार को भांप लिया और उसे यह याद दिलाया कि भले ही उसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरु पर्वत उससे कहीं अधिक ऊंचा है और उसके शिखर तो देवलोक तक पहुंचते हैं। यह सुनकर विंध्य पर्वत को बहुत पछतावा हुआ और वह दुखी हो गया। अपने इस अहंकार को त्यागने और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए विंध्याचल ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसने उस स्थान का चयन किया जहां पहले से ही ओंकार स्वरूप भगवान शिव विद्यमान थे। यह स्थल अपनी प्राकृतिक पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता था। वहां पहुंचकर उसने अपनी तपस्या आरंभ की। उसने किसी भव्य मंदिर या स्थापित शिवलिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि अत्यंत विनयपूर्वक मिट्टी की एक पार्थिव शिवलिंग बनाई। यह पार्थिव शिवलिंग उसकी सादगी, समर्पण और ईश्वरीय सत्ता के प्रति उसके पूर्ण समर्पण का प्रतीक थी। इसके बाद उसने लगभग 6 महीने तक लगातार पूरे मन से भगवान शिव का पूजन और ध्यान किया। यह अवधि किसी भी तपस्वी के लिए अत्यंत कठिन होती है, जिसमें विंध्याचल ने अन्न जल का त्याग किया होगा, प्रचंड गर्मी और भीषण ठंड को सहा होगा और अपने मन को केवल भगवान शिव के चरणों में केंद्रित रखा होगा। उसकी तपस्या इतनी तीव्र और अनवरत थी कि उसने अपने आसपास के वातावरण और शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं की। उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान शिव को प्रसन्न करना था। विंध्याचल की इस कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ होते हैं। भगवान शिव ने विंध्याचल से कहा, विंध्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी मनोवांछित वर मांग सकते हो। विंध्याचल ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे ऐसी बुद्धि और शक्ति प्रदान करने का वरदान मांगा जिससे उसके सभी कार्य सिद्ध हो सके और वह अपनी इच्छानुसार ऊंचाई प्राप्त कर सके। ठीक उसी समय कुछ देवता और आर्षिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शिव की विधिवत पूजा की और उनसे अनुरोध किया कि वे उसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास करें, ताकि सभी उनके दर्शन कर सके और कल्याण प्राप्त कर सके। भगवान शिव ने भक्तों और देवताओं के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि वहां स्थित ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। एक स्वरूप प्रणव ओम के अंतर्गत शिव का था, जिसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना गया। वहीं पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति थी, वह परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत की तपस्या और भगवान शिव के वरदान से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जो स्वयं ओम के आकार में बना हुआ है। यह कथा दर्शाती है कि अहंकार का त्याग कर सच्ची भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। विंध्याचल पर्वत के कारण ही यह स्थान इतना पवित्र और सिद्ध माना गया है। तो आओ इसे प्रणाम करें और महादेव की महिमा करें।